नौकरी करने वालों के लिए महीने की पहली और 7 तारीख काफ़ी अहम है, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर आपको हर महीने सैलरी मिलती है तो पिछले महीने की सैलरी अगले महीने की 7 तारीख तक खत्म होने से पहले मिल जानी चाहिए। यानी कि अगर आपने जुलाई में काम किया है तो जुलाई की सैलरी 7 अगस्त तक मिल जानी चाहिए, क्योंकि लेबर लॉ के तहत कर्मचारियों की सैलरी समय पर देना ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ या आपकी कंपनी बार बार सैलरी लेट करती है तो आप अपनी कंपनी और मालिक की शिकायत कर सकते हैं, जिससे उन्हें जेल भी हो सकती है। मगर इसकी शिकायत आपको कहां और कैसे करनी है, इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, वेतन भुगतान से जुड़े नियम क्या हैं, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल कोड ऑन वेजेस 2019 की धारा 17 के मुताबिक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अगले महीने की 7 तारीख खत्म होने से पहले ही उनका वेतन दिया जाना चाहिए। अगर आपने जुलाई में काम किया है तो जुलाई की सैलरी 7 अगस्त के अंत तक आपको मिल जानी चाहिए, क्योंकि अगर 7 तारीख निकल गई और सैलरी खाते में नहीं आई तो कंपनी पर केस हो सकता है। तो क्या इसमें ऐसा होगा कि आपके मालिक और मैनेजर को सीधे जेल भेज दिया जाएगा? नहीं, इस नियम को थोड़ा समझना जरूरी है। सिर्फ 7 तारीख तक सैलरी ना मिलने का मतलब ये नहीं है कि उसी दिन कंपनी के मैनेजर को जेल हो जाएगी। कानून में उल्लंघन के लिए पहले शिकायत, जांच और कानूनी प्रक्रिया का प्रावधान है। अगर कंपनी तय समय पर वेतन का भुगतान नहीं करती है या कानून के मुताबिक वेतन से कम भुगतान करती है तो उसके खिलाफ आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। ऐसे उल्लंघन पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। अगर नियोक्ता पर आर्थिक दंड लगाए जाने के बाद भी वो 5 साल के अंदर दोबारा से इसी तरह का अपराध करता है तो उसकी सजा और कड़ी हो सकती है, और ऐसे मामले में 3 महीने तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों का भी प्रावधान है। यानी कि सीधी बात यह है कि सैलरी देरी से देना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कंपनी बार बार अपनी मर्जी से करती रहे। कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर के कानून में समय सीमा और उल्लंघन पर कार्रवाई दोनों का प्रावधान मौजूद है। इसलिए अगर आपकी सैलरी समय पर नहीं आती है तो आप भी केस कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि अगर आपकी कंपनी बार बार सैलरी लेट कर रही है तो आपको शिकायत कहां करनी है और कैसे करनी है। तो आपकी सैलरी अगर समय पर नहीं मिल रही है तो आप श्रम मंत्रालय के समाधान पोर्टल पर ऑनलाइन अपनी शिकायत या फिर सैलरी से जुड़े क्लेम कर सकते हैं। ये पोर्टल कर्मचारियों की कई तरह की शिकायतें और क्लेम के लिए ही बनाया गया है। इसमें वेतन के भुगतान में देरी या फिर वेतन से जुड़े दूसरी शिकायतों को भी दर्ज करवाया जा सकता है। इसमें शिकायत करने के लिए सबसे पहले आपको समाधान पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद आपको अपनी शिकायत से जुड़ी जानकारी वहां पर भरनी होगी। इसमें आपको अपने काम, कंपनी और सैलरी से जुड़ी जानकारी भी देनी होगी। शिकायत के दौरान ये बताना होगा कि आपको कितनी सैलरी मिली थी, सैलरी कब मिलनी थी और वास्तव में आपको कब मिली या अभी तक नहीं मिली है तो आप ये भी बताएं। इसके लिए आपके पास कुछ ज़रूरी सबूत होना भी काफ़ी ज़्यादा मददगार रहेगा, जैसे कि आपके पास अपनी कंपनी की सैलरी स्लिप होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, कंपनी के एचआर या फिर मैनेजर की ईमेल और व्हाट्सएप मैसेजेस जिसमें सैलरी की तारीख या फिर देरी से जुड़ी जानकारी मौजूद हो। मान लीजिए आपकी सैलरी हर महीने 7 तारीख तक आनी चाहिए, लेकिन पिछले 3 महीनों में वो 12, 15 या फिर 20 तारीख को आ रही है। ऐसे में बैंक स्टेटमेंट में दिखाई देने वाली सैलरी क्रेडिट की तारीख आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी सबूत बन जाती है। और अगर आपने एचआर या फिर मैनेजर से सैलरी लेट होने की शिकायत ईमेल या फिर मैसेज के जरिए की है तो उनका जवाब भी इसमें रिकॉर्ड आपके लिए संभाल करके रखना ज़रूरी है और सबूत के तौर पर आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन शिकायत करने में परेशानी हो रही है तो आप नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC के जरिए भी मदद ले सकते हैं। शिकायत करने के बाद उसका स्टेटस आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम आपको एक ज़रूरी बात भी समझा दें। अगर आपकी सैलरी 7 तारीख को नहीं आई है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी के अधिकारी को उसी दिन जेल हो जाएगी या फिर सज़ा मिल जाएगी। किसी भी मामले में शिकायत, जांच, उल्लंघन की प्रक्रिया और तय कानूनी प्रक्रिया के बाद ही कार्रवाई होगी। इसलिए अगर आपकी कंपनी में सैलरी लगातार लेट हो रही है तो सिर्फ मैनेजर से मौखिक शिकायत करने के बजाय आप उससे जुड़े रिकॉर्ड्स को इकट्ठा कीजिए, सैलरी स्लिप निकालिए
डालिए और भुगतान की तारीख का रिकॉर्ड भी संभाल कर रखिए और इन सभी सबूतों को मिला करके आप अपनी कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं और दर्ज करवा सकते हैं और इसके बाद आपको सरकार की तरफ से समाधान भी दिया जाएगा। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।